दोस्तों, आज के भागदौड़ वाले जीवन में आपको नहीं लगता कि हम लोगों की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, समाज के लिए, लोगों की सहायता के लिए कुछ करना, नव निर्माण करना, कुछ बनाना, कुछ अलग हटकर करने की भावना कहीं खो कर रह गई है? हम में से अधिकांश लोग आज सिर्फ भौतिक यानी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। धन, दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ी इत्यादि। क्या हम संसार में कुछ बदलाव के बारे में सोचते भी हैं? आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि दुर्गा माँ का एक स्वरूप है जो हमें हमारी सोच बदलने में मदद करती है। इस रोचक स्वरूप को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से जो चौथा स्वरूप है, माँ कुष्मांडा, इनके बारे में रोचक चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। तो सीधे चलते हैं सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि सिंबल्स में क्या दिखता है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। माँ कुष्मांडा के रूप में दुर्गा माँ को नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाता है और आपके स्क्रीन पर आपको इनकी छवि भी दिख रही होगी, जिनके 8 हाथ दिखाए जाते हैं और इनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र है और ये शेर पर विराजमान है। इनके छवि के चिन्हों में एक यूनिक चीज दर्शाई गई है जो है इनकी आंखें, जो कि शिव भगवान के जैसे 3 दिखाई गई है। वैसे तो माँ दुर्गा के अन्य छवियों में भी ये दर्शाया जाता है, पर माँ कुष्मांडा के त्रिनेत्रों से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसमें से हमें एक गहरी सीख प्रदान होती है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी अनुसार माँ कुष्मांडा ये ब्रह्मांड की रचयिता है और जब चारों तरफ अंधकार था और ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट नहीं करता था, तब माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी और ये जब मुस्कुराई थी तब इनकी मुस्कान से अंधकार हट गया था और उजाला हुआ था बहुत तेज, और इस ब्रह्मांड की सृष्टि उसी से हुई। सारे ग्रह निर्माण होने लगे और जग में से अंधकार मिट गया। उसी समय इनके त्रिनेत्रों में से इन्होंने 3 देवियों को जन्म दिया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। दोस्तों, ये कहानी रूपक है हमारे इस सृष्टि के, हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व के निर्माण के बारे में, जो उजाले से यानी प्रकाश से ही होती है। हम और आप, हम सब में से कोई भी इस ब्रह्मांड को समझ ही नहीं पाता अगर इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में लाइट यानी प्रकाश नहीं होता। प्रकाश है, इसीलिए हमारा अस्तित्व है। ये सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम और आप बिना प्रकाश के जीवित ही नहीं रह पाते थे कभी। देवी कुष्मांडा की मुस्कान से उजालित होना ये दर्शाता है, ये सीख देता है हमें कि निर्माण करने के लिए इसी प्रकार की मूल्यवान शक्ति की आवश्यकता होती है और वो मूल शक्ति हमारे अंदर से बाहर आनी चाहिए, जिसके द्वारा हम संसार में कुछ निर्माण कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ मूल्यवान कर सकते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए। और इस रूपक की जो सीख है, ये सीख हमें देवी कुष्मांडा के नाम से भी मिलती है। दोस्तों, हर हफ्ते रविवार को मैं और इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स मिलकर भगवद गीता के श्लोकों पर समालोचना करते हैं और हर श्लोक को बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता के वीकली सेशंस में मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। कुष्मांडा नाम में 3 शब्द है। कु का अर्थ होता है थोड़ा सा या छोटा सा, उष्म का अर्थ होता है वार्म यानी हल्की गर्माहट, और अंडा यानी एग, ये सही में अंडा है। कुष्मांडा का लिटरल अर्थ हुआ एक छोटा सा गर्म अंडा। आप सब जानते हो कि सृष्टि में जो भी निर्मित हुआ है उसका स्रोत किसी न किसी अंडे से ही होता है। जैसे माँ के पेट में शिशु गर्भाशय के अंडे से होता है, हमारे पूरे शरीर का निर्माण हमारे डीएनए से होता है, एक पौधे का निर्माण बीज से होता है। किसी भी चीज के निर्माण का पूरा पोटेंशियल, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा एनर्जी एक अंडे के स्वरूप में बंधा हुआ होता है। कुष्मांडा ये नाम हमें प्रोत्साहन देता है कि हम हमारे अंदर के उस एनर्जी को पहचाने और हम हमारे स्वभाव में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी लाए नए चीजों का निर्माण करने के लिए, जैसे सृष्टि में होता है। कुष्मांडा पूरे सृष्टि के निर्माण के पहले के उस पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाता है और हमारे भीतर के पोटेंशियल को भी प्रोत्साहन देता है।
अब दोस्तों, आप लोगों में से जो सही में बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो, उनके मन में ये जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी कि माँ कुष्मांडा के 3 नेत्रों में से जो 3 देवियां उत्पन्न हुई उसका क्या अर्थ है। तो वो 3 देवियां थी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों देवियां रूपक है इस बात की कि हमारे इस मनुष्य के सभ्यता, हमारे सोसाइटी में हम रचनात्मक कैसे बन सकते हैं, इसके प्रोसेस को बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महासरस्वती रूपक है ज्ञान और इन्फॉर्मेशन का। कुछ निर्माण करने के लिए उस चीज का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे एक बीज में अगर ज्ञान ही ना हो कि वो कौन से पौधे का है, उसके पत्ते कैसे हो, तो वो बीज पौधा नहीं बन सकता है। वैसे ही महाकाली रूपक है शक्ति का, यानी एनर्जी का, जिससे निर्माण पॉसिबल होता है। जैसे एक बीज में अगर ताकत ही ना हो, शक्ति ही ना हो, तो वो कैसे ग्रो करेगा पौधे के स्वरूप में। मिट्टी पत्थर को चीरते हुए वो कैसे ऊपर उठेगा। वैसे ही आखिरी देवी है महालक्ष्मी, जो प्रतीक है धन दौलत प्रॉस्पेरिटी की, यानी किसी भी मूल्यवान चीज की, समथिंग ऑफ वैल्यू। जैसे एक बीज अगर किसी पौधे के स्वरूप में बढ़ रहा है, उसमें वो पोटेंशियल होना चाहिए कि वो सृष्टि में किसी न किसी दूसरे जीव या वस्तु के लिए मूल्यवान साबित हो। या तो वो पेड़ किसी के लिए खाना बनेगा और मूल्यवान होगा, या इस धरती में ऑक्सीजन रिलीज करके हम मनुष्य के लिए मूल्यवान होगा सांस लेने के लिए। ये 3 देवियों के प्रतीक रूपक ज्ञान हमें ये सीख दे जाते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, उसमें सही जानकारी लेकर के हम उसका निर्माण करें। यानी सरस्वती हम जितना आवश्यक हो उतनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग करते हुए उसका निर्माण करें, यानी काली, और वो निर्मित होगा वो हमेशा किसी न किसी के लिए मूल्यवान हो, इस हेतु से हम करें, यानी लक्ष्मी। एक उदाहरण देखते हैं। समझिए, अमर नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपने गांव में देखा कि किस प्रकार से उस गांव के बच्चों को बहुत दूर तक पढ़ाई के लिए पैदल जाना पड़ता है स्कूल के लिए। इस कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उसके अंदर ये प्रेरणा आई कि उसे कुछ नया सिस्टम निर्माण करना चाहिए उस गांव के बच्चों के लिए, और वो मेहनत कर एक वैन खरीदता है और उन बच्चों के लिए एक सर्विस का निर्माण करता है उस वैन के स्वरूप में, जो रोज बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करती है। इसमें उसे ज्ञान इकट्ठा करना पड़ा, यानी सरस्वती, अपनी ऊर्जा और मेहनत देनी पड़ी, यानी काली, और ये सर्विस सबके लिए मूल्यवान हो और उन बच्चों की मदद करे, और अमर के खुद के लिए भी वो मूल्यवान साबित हो, यानी लक्ष्मी। इस बात का अमर ने खूब ख्याल रखा। माँ कुष्मांडा के चिन्ह और उनके नाम का अर्थ और उनसे जुड़ी हुई कहानी हमें ना ही रचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, बल्कि हमें सही रूप में रचनात्मक कैसे बन सके ये हमें वैज्ञानिक और सृष्टि की रचना के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हुए हमें सीख देते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में हम दुर्गा माँ के अन्य स्वरूपों के बारे में भी बड़े ही रोचक तरीके से इसी प्रकार चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, और हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।